हम अपने मेन टॉपिक में आते हैं। हमारा मेन टॉपिक आज का क्या है कि हिंदी के जो शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि उनको कितने प्रकार से हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहला है आपका उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि जब किसी चीज की उत्पत्ति होती है, ठीक है, जब आप किसी चीज की कोई उत्पत्ति कर रहे हो तो वो कैसे उत्पत्ति हो रही है, कोई ना कोई उसका कारण होगा, है ना। कोई शब्द निकल रहा है तो कहाँ से आ रहा है। जैसे अगर मैं बोलूं कि आग जो शब्द है वो कहाँ से आया है, तो आपको पता है आग को हम लोग संस्कृत में अग्नि भी बोलते हैं, यानी कि आग का जो शब्द है वो कहाँ से आया है, अग्नि यानी कि संस्कृत से आया हुआ है। तो हर किसकी उत्पत्ति है, हर एक शब्द की उत्पत्ति होती है, हर एक वस्तु की उत्पत्ति है कि कैसे उसकी उत्पत्ति हुई। स्रोत मतलब भी क्या होता है, यही होता है। स्रोत मतलब होता है कि उत्पत्ति होना, जहां से उसका मूल उत्पत्ति हुई है, जहां से उसका स्रोत है ना। एक पौधा लगाया जाए तो उसकी जड़ क्या है, वही है उत्पत्ति। और यहाँ इतिहास आपको पता ही है कि जब भी हम किसी शब्द की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे तो हम उसका इतिहास देखेंगे, सीधी सी बात है, पीछे जाएंगे कि वो उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो यानी कि हम लोग जो उत्पत्ति के आधार पे शब्द पढ़ते हैं उनको कभी कभी एग्जामिनर आपसे स्रोत भी पूछ लेगा, कभी कभी इतिहास भी पूछ लेगा। तो आपने याद रखना है कि जो उत्पत्ति है वही स्रोत है और वही क्या है, इतिहास है, ठीक है। इसके आधार पे जब हम लोग पढ़ते हैं, इसके आधार पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसके आधार पे हम 4 प्रकार के शब्द पढ़ते हैं, ठीक है। वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, जैसे आपका तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशी है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग शब्द पढ़ते हैं। अब यहाँ आ जाते हैं हम लोग क्या, उत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पे। यहाँ पर आपको व्युत्पत्ति, उत्पत्ति मतलब और व्युत्पत्ति, ठीक है। कहने का तात्पर्य है व्युत, उत्पत्ति और रचना और बनावट, ये तीनों ही क्या है, एक ही है। रचना के आधार पे, यानी कि जब आप किसी स्रोत, जब आपका कोई शब्द उत्पन्न हो गया है तो आप उस शब्द को कैसे बनाओगे, उसकी व्युत्पत्ति कैसे करोगे, उसकी व्युत्पत्ति कैसे करोगे, उसको बनाओगे कैसे, तो वो आप लोगों को यहाँ पे बताना होगा कि आप कैसे उसको बनाओगे, उसकी कैसे रचना करोगे। जैसे आपने एक शब्द निकाला पेड़, ठीक है, एक शब्द आपने इस पेड़ शब्द की क्या कर दी है, उत्पत्ति कर दी है। अब आपने इसकी रचना करनी है कि आप इसे कैसे बनाओगे। तो आपको पता है पेड़ के आगे आप अगर कोई और शब्द लगा दो कि पेड़ में फल लगते हैं, तो आपने क्या किया, यहाँ पर शब्द को बना दिया। तो यानी कि आप बना रहे हो बनावट के आधार पे। तो इसके आधार पे भी हमारे 3 शब्द होते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ आ जाएंगे रूप, प्रयोग, व्याकरणीय विवेचन, यानी कि उसको रूप देना, मतलब शब्द को रूप देना, उसको व्याकरणीय रूप देना, या फिर आप बोल सकते हो उसका किस तरीके से हम लोग प्रयोग करते हैं, उसके आधार पे हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। चलो तो आपको पता है रूप और प्रयोग के आधार और विवेचन के आधार पे भी ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार से होते हैं। यानी कि आप शब्द को बना लिया है, अब बनाने के बाद आप उसका रूप देखोगे किस तरह से है वो, ठीक है। चलो इसके बाद है अर्थ के आधार पे। अब आपने सब चीजें कर ली, अब आपने शब्दों को अर्थ देना है। अर्थ मतलब होता है कि यहाँ पर ये अर्थ वाले भी 4 प्रकार के होंगे, यानी कि कहने का मतलब है उत्पत्ति के आधार पे, रचना के आधार पे, रूप के आधार पे और अर्थ के आधार पे हमारे कितने होते हैं, 4 प्रकार के शब्द होते हैं। और ये हमसे बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसमें स्टार बना लो और आगे चलते हैं। तो चलो सबसे पहले एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पे है, यानी कि किसी भी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और कैसे हुई है। तो आपको पता है कि जब भी हम लोग अपने हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि जो हमारी भाषा है वो पूर्वज उसका कौन है, संस्कृत भाषा है। तो यानी कि बहुत सारे शब्द ऐसे होंगे जो संस्कृत से आए होंगे और आते आते फिर क्या होगा, कुछ अदलाव बदलाव, कुछ परिवर्तन हुए होंगे और उसके बाद वो हिंदी में कन्वर्ट हुई होगी, ऐसा ही कुछ प्रक्रिया चली होगी। चलो हम बात कर लेते हैं। अब यहाँ देखो सबसे पहले है उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे यहाँ पे लिखे हुए देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे उत्पत्ति या स्रोत या फिर इतिहास, ठीक है। इन तीनों के आधार पे हम लोग पढ़ लेते हैं कि कौन से होते हैं। सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं तत्सम शब्द, ठीक है। तत्सम शब्द आपका किसके है, उत्पत्ति के आधार पे, यानी कि तत्सम शब्द का हो जाएगा तत्सम। आपको पता है कि तत्सम पूरा ये संस्कृत शब्द हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से कौन से शब्द निकलेंगे, संस्कृत शब्द निकलेंगे। यहाँ लिखा है तत् प्लस सम, इसका मतलब होता है तत्सम, मतलब होता है उसके समान। तो यहाँ पर उसके समान किसके, ये कह रहा है उसके समान मतलब कि संस्कृत के समान, यानी कि हिंदी में अनेक शब्द जो है कहाँ से आए हैं, संस्कृत से आए हैं। और आज भी हम लोग उन संस्कृत शब्दों का वैसा ही प्रयोग कर रहे हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमने संस्कृत से हिंदी में परिवर्तित कर दिए, पर कुछ शब्द हैं ऐसे जो हम लोग क्या करते हैं, उसको वैसे ही यूज करते हैं, ठीक है। ये कहने का मतलब ये है। तो आप कह सकते हो हिंदी में अनेक शब्द कहाँ से आए हैं, संस्कृत से आए हुए हैं। और आज भी
कि हम क्या कर रहे हैं, उसी रूप से उनका क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है अग्नि, अग्नि को हम लोग क्या बोलते हैं, आग बोलते हैं। वायु, वायु को अगर मैं हिंदी में बोलूं तो हम लोग हवा बोलते हैं। ठीक है, माता तो हम लोग आजकल मम्मी कह दे रहे हैं, कोई तो मोम भी बोल दे रहे हैं ना, मिश्रित भाषा। तो इसी तरीके से यहाँ पे पिता, पिता है ना, पहले हम पिताजी बोलते तो पिताजी हमारा संस्कृत शब्द है, लेकिन आज हम पापा बोल रहे हैं, डैड बोल रहे हैं, है ना। चलो इसी तरह से देखो प्रकाश, प्रकाश मतलब होता है रोशनी, है ना, तो रोशनी यहाँ पे हिंदी में हो गया। इसी तरीके से हमारा पत्र है, सूर्य है। तो ये जितने भी संस्कृत वाले शब्द आपको दिखेंगे, अब देखो सूर्य है, ठीक है, सूर्य को हम सूरज बहुत कम बोलते हैं, सूर्य सूर्य ज़्यादा बोलते हैं। यानी कि हम आज भी संस्कृत में इस शब्द का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। कहीं कहीं पर हम अग्नि में प्रयोग करते हैं। आपने देखा मंडप में अगर कोई पंडित बैठा है तो अग्नि में ये डालो, अग्नि में, आग में ये डालो, ऐसा नहीं बोलते हैं, है ना। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि कुछ शब्द ऐसे हैं जो हम संस्कृत से लेकर आ रहे हैं और हम आज भी उनका वैसे ज्यों का त्यों प्रयोग कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, अब आपने क्या करना है, जहां पर भी आपको संस्कृत शब्द दिख जाएगा आप लोग वहां पे तत्सम शब्द को लगा के आएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आप लोग नोट कर लेना इसको। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं तत्सम के बाद तद्भव। अब आपको पता है तत्सम का उल्टा आप क्या कर दो, तद्भव कर दो। आप तत्सम याद करो और उसका उल्टा क्या कर दो, तद्भव। यानी कि ये तद्भव क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा। मतलब कि तत्भव यानी कि उससे होना, किससे होना, संस्कृत से होना। यानी कि संस्कृत शब्दों से क्या हुए, विकृत हुए, परिवर्तित हुए, और परिवर्तित होते होते अनेक भाषाओं में आए। किस में आए, संस्कृत में आए, फिर पाली में आए, फिर प्राकृत में आए, फिर अभ्रंश में आए, फिर अवहट में आए, और उसके बाद हम हिंदी में आए। तो जब ये सारा प्रक्रिया चली होगी तो लोगों ने अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको ईजी करने के लिए शब्दों को क्या कर दिया, थोड़ा थोड़ा चेंज करा। अब जब संस्कृत से थोड़ा थोड़ा चेंज होकर परिवर्तित होकर आए तो उन्हें हम लोगों ने हिंदी में यूज किया। अब हम हिंदी में आज जब यूज कर रहे हैं तो हम लोग क्या कह रहे हैं, उनको तद्भव कह रहे हैं। ठीक है, चलो यहाँ लिखा है देखो, संस्कृत शब्दों से विकृत होकर या परिवर्तित होकर आए, है ना, संस्कृत होकर, मैंने बता दिया कि कैसे होकर आए। अब यहाँ लिखा है ऐसे शब्द जो निकले कहाँ से हैं, संस्कृत से है तो संस्कृत से ही, लेकिन भाषाओं के कारण क्या हुआ, वो बदल गई। भाषाओं के कारण क्या हुआ, वो बदल गई, या लोगों की आवश्यकता के अनुसार क्या क्या उन्होंने बदल दिया। जैसे यहाँ लिखा है संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, तीन भाषाएं मैंने आपको हिंदी के लिए दी है। अब जैसे आपको पता है संस्कृत में उज्ज्वल ऐसे लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, उज्ज्वल। ठीक है, जब हम संस्कृत में हिंदी उज्ज्वल ऐसे लिख रहे हैं तो जब प्राकृत भाषा आई तो उन्होंने इसको थोड़ा इजी कर दिया, उन्होंने इसको उज्ज्वल ऐसे लिख दिया। कैसे लिख दिया, उज्जवल कर दिया, इसको उज्जवल नहीं करा, इसको उज्जवल कर दिया। ठीक है, और उसके बाद हम और महान हिंदी में आए तो हमने कहा मैं और इजी करना है तो हमने इसको क्या कर दिया, उजाला कर दिया। तो यानी कि ये हमारा तत्सम शब्द हो गया और ये हमारा तद्भव शब्द हो गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद दूसरा एक और हिंट देते हैं, जैसे है कपूर, कपूर, उसके बाद कपूर, कपूर बोला गया प्राकृत में, और उसके बाद आज हमने इसको क्या कर दिया, कपूर कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पर देखो क्या है, संध्या, संध्या कहाँ बोलते हैं हम लोग, संध्या शाम को बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में संध्या बोलते हैं। और यहाँ आए तो संध्या बोलने लगे प्राकृत में, और हिंदी में आए तो साँझ बोलने लगे, और साँझ से भी और अपने आप को भाषा के अनुसार और इजी करना चाहा तो हमने इस साँझ को क्या बना दिया, शाम बना दिया। अरे शाम हो गई, आ जाओ घर, है ना, शाम, साँझ हो गई ऐसा बोलते हैं, बहुत कम यूज करते हैं, है ना। तो इसी तरीके से आपको पता चल गया होगा तद्भव ये है, तत्सम ये हो जाएंगे, तद्भव ये हो जाएंगे। आप लोग इसे नोट कर लेना। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, तत्सम और दूसरा हमने पढ़ा था तद्भव। ठीक है, तो जहां पर भी संस्कृत वाले आएंगे वो तत्सम और जो हिंदी आएंगे वो तद्भव। ठीक है, उसके आधार पर अभी हमारे तीन और बच जाते हैं। क्या, सबसे पहले है देशज शब्द, विदेशी और संकर। अब इन शब्दों को आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझना है। सबसे पहले यहाँ देखो मैंने लिखा है दूसरा नंबर का देशज शब्द। देशज का मतलब ही क्या होता है, जो देसी भाषा होती है, जो देसी शब्द होते हैं ना, देश यानी कि देश प्लस जौ, यानी कि देश में जन्मा। कोई ऐसा शब्द होगा जो कहाँ जन्मा होगा, अपने ही देश में जन्मा है, यानी कि उसका संस्कृत से कोई लेना देना नहीं है। वो लोगों ने अपनी आवश्यकता के हिसाब से बनाया, एक ने बोला, दूसरे ने बोला, और उसके बाद सारे लोगों ने वो बोलना शुरू कर दिया, तो एक तरह से वो शब्द क्या हो गया, लोगों के मुंह पे आ गया, यानी कि सब लोग उसका प्रयोग करने लग गए। तो इसका मतलब है ये देश में जन्मा हुआ शब्द है। और ये कैसे, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इसकी उत्पत्ति ऐसे हुई है कि लोगों ने अपनी आवश्यकता के अनुसार अगर कोई चीज सर पे पहन रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने उसको पगड़ी बोल दिया, और जब उन्होंने उसे पगड़ी बोल दिया तो सारे लोग उसे पगड़ी बोल रहे हैं। अब ये बताओ, जो पगड़ी शब्द है वो क्या संस्कृत से आया हुआ कोई शब्द है, क्या पुराना कोई शब्द है? नहीं, वो लोगों ने अपनी जरूरतों के हिसाब से बोल दिया। तो जहां पर भी आपको आवश्यकता के हिसाब से कोई ऐसा शब्द दिख जाए जो हमारी आवश्यकता से जुड़ा होगा, वो हमारा देशज शब्द होगा। ठीक है, और कुछ देशी शब्द भी होंगे, वो हमारे देशज शब्द होंगे। चलो यहाँ देखो क्या लिखा है, ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय आवश्यकताओं के हिसाब से क्या हुए, प्रचलित हुए। तो यहाँ पे लिखा हुआ परिभाषा आपको
रटने की जरूरत नहीं है, आराम से आप देख सकते हो, मैंने सब लिखा है आपके लिए। तो यहाँ पे ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय आवश्यकता के हिसाब से प्रचलित हुए, जैसे कि हमारा यहाँ पे क्या है, थैला। अगर हमें कोई सामान लाना है तो हम लोगों ने उसका क्या कर दिया, सामान लाने के लिए किसका यूज करने लगे, थैले का यूज करने लग गए। और जब हम थैले का यूज करने लग गए तो हम लोगों ने थैला एक शब्द बना दिया, और उसी थैले शब्द को आज सारे लोग यूज कर रहे हैं। तो ये भी क्या हुआ है, देश से जन्मा हुआ है। इसी तरीके से पेट है, पगड़ी है, लोटा है, टांग है, ठेठ है। मैंने कहा ये ठेठ पहाड़ी है, मैंने ऐसे बोला कि ये ठेठ पहाड़ी है। तो ठेठ क्या है, मैंने ऐसे ही बोल दिया कि हाँ ये प्रचलित है, इसलिए मैंने उसको ठेठ शब्द दे दिया। तो आप लोग अगर ऐसे अंदाजा लगाओगे तो आप आराम से निकाल सकते हो हमारे देश से शब्द को अलग। ठीक है, ऐसे करके एलिमिनेट करना सीखो। जैसे 4 ऑप्शन होते हैं तो उसको एक एक करके एलिमिनेट करके सीखोगे तो आराम से आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा देशी शब्द क्या होते हैं। अब चलो यहाँ जाते हैं, विदेशी शब्द क्या होते हैं। विदेशी से ही आपको पता चल रहा है कि विदेश की भाषा है, यानी कि भारत से बाहर की बात है। तो यानी कि वी प्लस देश, विदेश में जन्मा। कौन, विदेश में जन्मा शब्द। यानी कि कुछ लोग ऐसे थे जो विदेश गए, कुछ लोग ऐसे शब्द थे जो विदेश से यहाँ आके रहने लगे, वो अपने अपने शब्द यूज करने लगे, और उनको देखा देखी सब लोग उनको उन शब्दों को भी क्या करने लगे, उसमें प्रयोग करने लगे, और ऐसे ऐसे करके वो शब्द क्या हुआ, विदेशी शब्द बना, प्रचलित हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिखा है विदेश से प्रचलित होकर आए शब्द, यानी कि वो शब्द कहाँ से हैं, विदेश से आए हुए हैं। उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, विदेश से हुई है। उनके शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, देश से हुई थी, हमारे ही देश से हुई थी, और ये विदेश से जन्मा हुआ है, यानी कि देश से उत्पत्ति हुई है इसकी। तो जब विदेश से इसकी उत्पत्ति हुई है तो कहने का तात्पर्य कैसा हो जाएगा कि जैसे आपको पता है एक शब्द है ऑफिसर, है ना, तो जो ऑफिसर शब्द है ये हमारे विदेश में बोला जाता है, लेकिन हमारे यहाँ क्या बोला जाता है, अफसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अरे वो अफसर आ गया, ऑफिसर आ गया। तो ये जो ऑफिसर शब्द है, जो अंग्रेजी भाषा का शब्द आ रहा है ये अलग से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑफिसर, और यहाँ हम बोलेंगे अफसर। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये विदेशी शब्द है। उसके बाद है जैसे अस्पताल, आपको पता है हम लोग अस्पताल को अस्पताल ही बोलते हैं, है ना। अभी बहुत सारे लोग हिंदी में यूज करेंगे, अस्पताल बोलेंगे, हमारे देश का भाषा शब्द है। अगर इसको इंग्लिश में बोलने की चाहो तो क्या बोलोगे, हॉस्पिटल बोलोगे। तो अगर हॉस्पिटल अगर आपको दिख जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देशी शब्द, विदेश हो जाएगा। जैसे लालटेन है, इसको हम लैंटर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लैंटर्न। ठीक है, इसी तरीके से कप्तान, ठीक है, अगर इंग्लिश में बोला जाए या विदेशी शब्द बोला जाए जो विदेश से होकर आया है, कैप्टन, है ना, कैप्टन, कप्तान, तो दोनों में अंतर है। ठीक है, तो कैप्टन हो जाएगा। इसी तरह से जैसे गोदाम, पहले हम लोग ऐसे बोलते थे ना, गोदाम से राशन ले आओ, गोदाम से राशन ले आओ। अब क्या बोलते हैं, गोडाउन से राशन ले आओ, है ना। तो ये क्या है, विदेश से प्रचलित होकर आए हुए शब्द है, गोडाउन। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट चलते हैं थर्ड में, संकर शब्द। संकर शब्द क्या है, यहाँ पे संकर का शब्द ही मतलब ही होता है सम प्लस कर, यानी कि संकर मतलब दो भिन्न भिन्न स्रोतों या दो भिन्न भिन्न शब्दों से मिलकर आए हैं। आप कह सकते हो कि एक हिंदी से मिला है और दूसरा अंग्रेजी से मिला है, और ये दोनों अलग अलग स्रोत हैं, और दोनों ही मिलकर क्या बना रहे हैं, एक तीसरा शब्द बना रहे हैं, एक नया शब्द बना रहे हैं। ठीक है, यानी कि दो भिन्न स्रोतों या शब्दों के मेल से बने हुए शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं, संकर शब्द बोलते हैं। संकर शब्द बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ जैसे कैसे है, मैंने बोला छाया शब्द, और ये छाया शब्द आपको पता है किसका शब्द है, संस्कृत का शब्द है। अगर मैं बोलूँ दार शब्द क्या है, दार हिंदी का शब्द है। तो ये दोनों ही मिलकर एक शब्द बना रहे हैं, क्या, छायादार, है ना। तो यहाँ पे देखो छायादार निकल गया, है ना, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आप देखोगे छायादार, तो आपको पता है छाया प्लस दार से बना हुआ है शब्द। ठीक है, दो शब्दों से मिलकर। जैसे मैं बोलूँ पानदान, तो आपको पता है पान प्लस दान, तो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जैसे मैंने बोला है यहाँ पे पानदान, तो आपको पता ही है कि यहाँ पर पान दान दो शब्दों से मिलकर बोला है। तो ये जो पान शब्द है हमारा, ये जो हमारा पान शब्द है, ये क्या है, हमारा हिंदी शब्द है, और ये जो दान शब्द है हमारा क्या है, फारसी शब्द है। क्या है, फारसी। अच्छा, ये जो फारसी वगैरह शब्द होते हैं, ये सारे ही शब्द किसके अंतर्गत आते हैं हमारे, ये सारे फारसी है, उर्दू है, ये सारे हमारे विदेशी शब्दों से आते हैं। ठीक है, विदेश के अंदर आते हैं ये सारे शब्द। ठीक है, इसी तरीके से आपका ये हो जाएगा पानदान, ये फारसी। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएंगे नाका शब्द यहाँ पर क्या है हमारा, नाका और बंदी। ठीक है, तो आपको पता है बंदी शब्द कैसा लग रहा है, बिल्कुल फारसी जैसा लग रहा है, नाका मतलब हिंदी जैसा लग रहा है। तो जब ये दोनों ही स्रोत आपस में मिल रहे हैं तो नया शब्द क्या बन जा रहा है हमारे पास, नाका बंदी। ठीक है, इसी तरीके से रेल प्लस गाड़ी, तो आपको पता है रेल शब्द हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेन आ गई बोलते हैं। तो ट्रेन मतलब क्या है, हिंदी हम यूज कर रहे हैं, लेकिन वहां जाएंगे तो रेल बोलते हैं। पहले क्या बोलते थे, विदेशी अंग्रेजी लोग क्या बोलते थे, रेल बोलते थे। ठीक है, और हम लोग क्या बोलते हैं उसको, गाड़ी आ गई, ऐसे तो बोलते हैं, है ना। हिंदी में हम बोलते हैं गाड़ी आ गई, कोई भी गाड़ी आ जाए हमारे लिए वो गाड़ी है ना। ट्रेन आ जाए, कुछ भी आ जाए, बस आ जाए, हम बोलते हैं गाड़ी आ गई। ठीक है, तो इसी तरीके से आप देख सकते हो रेल प्लस गाड़ी, तो रेल गाड़ी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इतना पता है। और कौन
कौन से आएंगे, रेल अंग्रेजी हो जाएगा, गाड़ी हमारा हिंदी हो जाएगा। अब आप ये पूछोगे, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि रेल कौन सा शब्द है या गाड़ी, नहीं, आपसे सिर्फ इतना पूछेगा वो आपसे यह पूछेगा कि जो ये रेलगाड़ी शब्द है, ये जो रेलगाड़ी शब्द है ये कौन सा शब्द है, विदेशी शब्द है, देशज शब्द है, हिंदी शब्द है, या आपका संकर शब्द है। तो आपने अगर अच्छे से पढ़ा है तो आप इसको संकर शब्द लगाओगे आराम से, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। चलिए नेक्स्ट।